आप सबों को इस सहाय आज का संडे स्कूल को आरंभ करते हुए हम गीत गाएंगे साक्षी वाणी गीत नंबर 240 जिसका बोली है। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वाहे आना चाहता। उच्चारण करके यूं कहें। पहली आज्ञा, परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। दूसरी आज्ञा, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा मत कर। तीसरी आज्ञा, परमेश्वर अपने ईश्वर का नाम आकारत मत ले, क्योंकि ईश्वर उसको जो उसका नाम आकारत लेता है निर्दोष न ठहराएगा। चौथी आज्ञा, विश्रामभर को पवित्र रखने के लिए मत भूल। पांचवी आज्ञा, अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो और इस पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक है। छठवीं आज्ञा, मनुष्य हत्या मत कर। सातवीं आज्ञा, व्यभिचार मत कर। आठवीं आज्ञा, चोरी मत कर। नवीं आज्ञा, अपने पड़ोसी पर झूठी साक्षी मत दे। 10वीं आज्ञा, अपने पड़ोसी के घर और उसके परिवार का लालच मत कर। आमीन। यीशु दोस्त है मेरा, यीशु दोस्त है मेरा, यीशु दोस्त है मेरा। अब न कोई डर, ना है जिक्र, यीशु ने कुचला है शैतान का सर। अब न कोई डर, ना है जिक्र,
एक बार एक अमीर आदमी था। उसके 2 बेटे थे। एक बार उसके छोटे बच्चे ने उससे पूछा, पिताजी, मुझे मेरे हिस्से की दौलत दीजिए जो मुझे आपके मरने के बाद मिलने वाली है। उसने वही किया और छोटे बेटे ने अपने हिस्से की दौलत इकट्ठा कर ली। ऐसा करके वो किसी दूर देश में चला गया। वहां वो बुरे लोगों से मिला और अय्याशी करते हुए उसने अपने सारे पैसे गंवा दिए। जब उसके पैसे खत्म हो गए और वहां की जमीन भी बंजर हो गई, वो रूखी सूखी खाकर किसी तरह अपना गुजारा करने लगा। उसने एक आदमी के पास काम करना शुरू कर दिया। तुम मेरे खेत में जाओ और वहां जाकर मेरे पिग्स को खाना खिलाओ। वो इतना भूखा था कि उसने वो खाना शुरू कर दिया जो पिग्स के लिए था। अपनी हालात के वजह से वो अपनी गलतियों को समझ पाया। मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। मेरे पिताजी के नौकरों के पास भी पेट भर खाना है और एक मैं हूँ जो भूख से बिलक रहा हूँ। मुझे यह जगह छोड़कर अपने घर लौट जाना चाहिए और पिताजी के पास जाकर अपनी गलती की माफी मांगनी चाहिए। मैं उनसे कहूंगा कि मैं उनका बेटा बुलाने के लायक नहीं हूँ। मेरी हैसियत तो उनके नौकर से भी बुरी है। वो अपने पिताजी की घर की ओर बढ़ने लगा। जब वो बहुत दूरी पर था, तब उसके पिताजी ने उसे देखा और उन्हें बहुत अफसोस हुआ। वो भागकर उसके गले लग गए। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैं आपका बेटा बुलाने के लायक नहीं हूँ पिताजी। नहीं बेटा, मुझे खुशी है तुम लौट आए। जाकर बढ़िया आभूषण और एक अंगूठी मेरे बेटे के लिए लाओ। हम इसके लौटने का जश्न मनाएंगे। ये मेरा बेटा है जो मर चुका था पर अब जिंदा हो गया है, जो खो गया था पर आज फिर मिल गया। पर उसका बड़ा लड़का बहुत नाराज था। वो जश्न में शामिल नहीं हुआ। पिताजी उसके पास जाते हैं। देखिए, इतने साल मैंने आपकी सेवा की है। मैंने कभी आपकी बात नहीं टाली है और ना ही कभी आपकी बेइज्जती की। लेकिन आज तक आपने कभी मेरे या मेरे दोस्तों के लिए एक जश्न नहीं मनाया। पर अब आपका छोटा बेटा आपके पैसे बर्बाद करके लौट आया है तो उसके लिए जश्न का आयोजन कर रहे हैं। बेटा, तुम हमेशा मेरे साथ रहे हो। जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हारा ही तो है। लेकिन मैं इस वक्त खुश इसलिए हूँ क्योंकि वो मर चुका था पर अब जिंदा है। वो खो गया था पर अब मिल चुका है। तो बच्चों, तुमने कहानी सुनी? हाँ। तो क्या मैं तुम लोगों से सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल। इस कहानी से तुम्हें क्या सीख मिली? ईश्वर हमें माफ कर देंगे अगर हमें अपनी गलती का एहसास हो जाए। उसी तरह हमें अपने पड़ोसियों को माफ कर देना चाहिए अगर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। बहुत बढ़िया बच्चों, तुम दोनों को चॉकलेट। संडे स्कूल को अंत करते हुए प्रार्थना करें। हे सर्वस्वी दीनदयालु पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं कि बीते दिनों से लेकर आज तक तूने हमें सुरक्षित रखा है। प्रभु जी, आगे भी तो इसी तरह हमें सुरक्षित रखना। आज के इस सुंदर दिन में ले पहुंचाया है, इसके लिए तुझे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि तू हमें आज की जो इस ऑनलाइन क्लास में हमने गाना सीखा, आपकी महिमा स्तुति की, आपके वचनों को सुनने पाए हैं, इन सब में तू हमारी सहायता कर।
जो वचनों को सुना, सीखा, उसके आधार पर हमें चला और हमें आशीषित कर, अगुवाई कर कि तेरे वचनों के आधार पर हम चलने पाएँ और तेरे वचनों को सुनने सीखने पाएँ। हाँ प्रभु जी, इस ऑनलाइन सर्विस के जरिए जो कि सारी मंडलियों में भाई बहन इसी जरिए अपना सेवकाई कर रहे हैं और लोगों तक आपके वचनों को पहुंचा रहे हैं, इसमें तो उनकी सहायता कर। हाँ प्रभु जी, आने वाले दिनों में भी इसी तरह से हम आपके वचनों को सुनाने और सिखाने पाए, इसमें तो हमारी अधिकाई से सहायता कर, ताकि दुनिया के हर कोने के लोगों को हम तेरे वचनों को पहुंचाने पाए। जो तुझे नहीं जानते वे लोग भी तुझे जाने, तेरी आशीषों को जाने, तेरे काम को जाने। और क्या कहें प्रभु जी, इस महामारी के समय में जो भी रोगी इस बीमारी से पीड़ित हैं, उन सबों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तो उन्हें भी चंगा कर, अपने वचनों, अपनी आशीषों को उन पर दिखा, अपनी कृपा दृष्टि दिखा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, और उनके परिवारों को भी तू सुरक्षित रख, संभाले रख। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन डॉक्टर नर्सेस के लिए जो कि उन मरीजों का सेवा कर रहे हैं, उन सबों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। और तुझसे क्या कहें प्रभु जी, तू सब कुछ जानता है और हमें आवश्यकता के हिसाब से वो सारी चीज़ें देता है। तो मांगने से पहले हमें सब कुछ वह देता है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इस महामारी के समय में तो हमारे परिवार, हमारे कलीसिया और हर एक लोगों को सुरक्षित और संभाले रह प्रभु जी। और हमारी से ये छोटी सी प्रार्थना राजा बेटा यीशु नाम में स्वराज पर सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी होए। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। प्रभु शक्ति अब दे, शक्ति अब दे, शक्ति अब दे मुझे, तब मैं ज्योति दूंगा हर जगह हर समय, जब लूम तू न आवेगा, जब लूम न होवेगा। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सब के साथ होए। आमीन। यीशु साहब।